फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम तो हो गई जैसी भी हुई, लेकिन अब एक असमंजस है कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या थर्ड ग्रेड की तैयारी करें। बहुत सारे कॉल्स आए हैं, पूछा भी है, कमेंट्स में भी पूछा है कि कौन सी तैयारी करें। तो इसके लिए 17 बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकंड ग्रेड में क्या है और थर्ड ग्रेड में क्या है। फिर उसके बाद में आपको जो रुचि वो करो। और निष्कर्ष के रूप में भी मैंने बताया है 2 बातें एक्स्ट्रा कि आप ऐसा कर सकते हैं मेरे अनुसार। वैसे तो अपनी अपनी राय है, अपने अपने विचार हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो ये देखिए आप कि कौन सी परीक्षा की तैयारी करें। सेकंड ग्रेड, सबसे पहले अपन सेकंड ग्रेड की बात करते हैं। तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट देखो, परीक्षा पहले, यानी परीक्षा है वो सामने ही है, यानी सितंबर में एग्जाम है, 2 महीने या 2 से थोड़े से ऊपर दिन बचे हैं, इसलिए पहले ये तैयारी कर लें। और ये टारगेट जो सामने है उसको खोना नहीं चाहिए, चांस को खोना नहीं चाहिए, ये इसका प्लस पॉइंट है। दूसरा देखो, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में समानता भी है, सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा समानता है। जैसे मैं बात करूं हिंदी की तो 60% सिलेबस है वो सेम है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अगर आपने की है तो सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट में ज़्यादा जोर नहीं आएगा। कुछ व्याकरण के टॉपिक, शिक्षण विधियाँ ये थोड़े अलग पढ़ने पड़ेंगे जो आसानी से तैयार किए जा सकते हैं, ये सहूलियत है। प्रथम प्रश्न पत्र में फर्स्ट ग्रेड जैसा लफड़ा नहीं भाई। फर्स्ट ग्रेड में तो इंग्लिश भी, गणित भी, विज्ञान भी और इन्होंने डोल डुबोया, तो वो सेकंड ग्रेड में नहीं है। सेकंड ग्रेड में केवल जीके है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन तैयारी कर सकते हैं जो थर्ड ग्रेड में भी काम आएगा। अधिक पे ग्रेड वाली नौकरी है ही, यानी थर्ड ग्रेड से ये बड़ी नौकरी है, ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट है। थर्ड ग्रेड की तैयारी तो बाद में भी की जा सकती है, लेकिन सेकंड ग्रेड की तैयारी बाद में थोड़ी होगी, इसलिए। और यहाँ इसमें 5 बातों में ये बताया गया है कि ये 5 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं किसके, सेकंड ग्रेड के। फिर ये देखिए निगेटिव पॉइंट्स, यानी हमें इस परीक्षा की तैयारी क्यों न करें। समय कम है, 2 महीने में अगर हमने पहले बिल्कुल तैयारी नहीं की है तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए समय पर्याप्त नहीं है। पोस्ट भी कम, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। सेकंड ग्रेड में आज तक की सबसे कम पोस्ट आई है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लें तो ये बहुत कम पोस्ट है, और कम पोस्ट में संभावना है वो कम बनी रहती है, उत्साह भी नहीं रहता है, तो कम पोस्ट है वो भी इसका एक कारण है। 40% का लफड़ा भी है, इसमें भी वो लफड़ा है वही फर्स्ट पेपर में 40%। अगर फर्स्ट पेपर को घुमा दिया तो फर्स्ट ग्रेड की तरह घुमा दिया तो फिर हमारा जो सब्जेक्ट वाला है वो कराया बेकार जाएगा जो इस बार फर्स्ट ग्रेड में गया, तो इसलिए ये लफड़ा इसमें भी रहेगा। हालांकि इसमें थोड़ी राहत की बात है, और वो ये है कि इसमें ये इंग्लिश है या मैथ्स है या मेंटल एबिलिटी है, साइंस है, ये इसमें नहीं है, तो हम तैयारी करके ऐसा कर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत मेरी समझ में नहीं आएगी। किंतु परंतु होने पर आत्मविश्वास में भी कमी होगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वाला भी खराब हो गया पेपर और दूसरा और खराब हो जाए तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आएगी, वो लेवल है वो कम होगा, हम डिप्रेशन में ज़्यादा आ सकते हैं। ये इसके निगेटिव पॉइंट्स थे। फिर बात करते हैं थर्ड ग्रेड की, यानी थर्ड ग्रेड ही क्यों, तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखिए आप। समय पर्याप्त, 6 महीने पूरे पड़े हैं, आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अब तक भी अगर आपने तैयारी नहीं की है तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। पोस्ट भी ज्यादा आ सकती हैं भाई, यहां तक भी कि 30-35 हजार पोस्ट भी आ सकती हैं। सरकार से उम्मीद कम है, जब ये पोस्ट निकालेगी तब पता चलेगा। हालांकि फर्स्ट ग्रेड की 12,000 की घोषणा इन्होंने की है, ये सब है, लेकिन थर्ड ग्रेड में कितनी पोस्ट ला रहे हैं, तो खाली तो बहुत है और पोस्ट ज्यादा आ सकती है, 30-35 हजार तक पोस्ट आ सकती हैं। सब्जेक्ट का सिलेबस है वो भी कम है। हिंदी की बात करें तो साहित्य और काव्य शास्त्र का लफड़ा थर्ड ग्रेड में नहीं है, केवल व्याकरण है और शिक्षण विधियां हैं, इसलिए सिलेबस है वो कम है, और कम सिलेबस में हम अच्छी तरह से उसकी तैयारी कर सकते हैं, ज्यादा डिप्रेशन में नहीं आती। ज्यादा तैयारी वाले अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड में इंगेज रहेंगे। जिनकी तैयारी सब्जेक्ट की अच्छी है या जो अपने आप को ठीक मानते हैं तो वो सेकंड ग्रेड में इन्वॉल्व रहेंगे, लगे रहेंगे, इसलिए भी हमें थोड़ा मौका मिलेगा। ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो हो सकता है। फिर अगला देखिए निगेटिव पॉइंट्स, यानी थर्ड ग्रेड के निगेटिव पॉइंट्स। सेकंड ग्रेड की एग्जाम तक असमंजस बना रहेगा, यानी गिरगिराटी रहेगी कि आप भी
सेकंड गेट की पहले कर लेता तो ठीक रहता, सेकंड गेट की पहले कर लेता तो ठीक रहता, ऐसा हमारे मन में रहेगा। ये गिरगिराटी है वो हमारे मन में रहेगी। पोस्ट अधिक आएंगी ये कंफर्म भी नहीं है। अगर मान लीजिए वो पहले वाली जो पोस्ट है कि 10,000 पोस्ट ही आएंगी और उसमें से फिर प्रत्येक सब्जेक्ट के कितनी आएंगी, L1 अलग है, L2 अलग है, ये पूरा लफड़ा है। तो सब्जेक्ट में फिर बहुत ज्यादा पोस्ट है वो बचेंगी नहीं। अगर ऐसा हो गया तो यहां भी हम इसका निगेटिव पॉइंट मानते हैं। दावेदार ज्यादा होंगे क्योंकि फर्स्ट सेकंड गेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक होगा, जिनका पेपर ठीक हो गया है थोड़ा बहुत, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और प्रेशर अधिक रहेगा क्योंकि हम तो एक परीक्षा पर ही डिपेंड करेंगे, इसलिए हमें जो है वो ज्यादा प्रेशर में इसमें रहेंगे। फिर ये देखिए निष्कर्ष रूप में कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन देखिए, टारगेट अगर आपने बना रखा है तो डावाडोल न हो, विल पावर बनाए रखें। चाहे आपने थर्ड गेट का बना रखा है, चाहे आपने सेकंड गेट का बना रखा है। कुछ ने फर्स्ट गेट से पहले भी सेकंड गेट का टारगेट बना रखा था, तो वो अपने टारगेट से टस से मस नहीं हो, पोस्ट कम देख करके डावाडोल नहीं हो, सिलेक्शन हो सकता है। फिर दूसरी बात देखो, पहले सेकंड गेट की वह बाद में थर्ड गेट की, पहले सेकंड गेट की वह बाद में थर्ड गेट की तैयारी भी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सेकंड गेट की हमने तैयारी के लिए तो थर्ड गेट की कर ही नहीं सकते, उसके बाद में भी आपको लगभग 3.5-4 महीने मिल जाएंगे, तो तैयारी उसमें भी हो सकती है। और वैसे लास्ट में मैं यही कहूंगा कि इंटरेस्ट अपना अपना और दिनमाना की बात है, सिलेक्शन होना हुआ है जना कोई सी परीक्षा में हो सके है। तो ये बातें मैंने आपको बताई, 17+2 17 बातें वो बताई। 2 बातें ये हैं, आप अपना निर्णय है वो कर लें और तैयारी में आप लग गए होंगे, लग जाएं। पहले की बातें हैं वो फर्स्ट ग्रेड वाली फर्स्ट पेपर की बातें भूल जाएं। अभी भी जो है ना वो कुछ कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े डिप्रेशन में हैं कि मेरे साथ ये क्या हुआ, तो आपके साथ नहीं 90% के साथ हुआ है और ऐसा होता ही रहता है। ये परीक्षा है और कंपटीशन है, कंपटीशन में बड़े बड़े हैं वो डावाडोल हो जाते हैं, इसमें कोई वो खास बात नहीं है। तो तैयारी में आप लग जाएं, इष्ट का ध्यान रखें, इष्ट से डगमगाएं नहीं। कई तो है ना वो जैसे कि बोले सर कुछ किया ही नहीं, न तो बालाजी ने किया न राधिका ने किया, कुछ नहीं किया, तो वो फिर भी करेंगे। जो भी होता है वो ठीक ही होता है, मेरा ये मानना है। और आप तैयारी में लगे रहें और जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम है उससे जुड़ जाएं, आपको प्रत्येक सूचना इसमें मिलती रहेगी। और जीएस हिंदी क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ जाएं, बहुत सारी जो सामग्री है वो आप इसमें मिल जाएगी। और जो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है मैथिली, उस पर 50% जो ऑफ है वो बढ़ा दिया गया है 3-4 दिन के लिए। मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ, यानी 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, तो आप ले सकते हैं। सभी कोर्सेज हैं उन पर भी छूट है, तो ये 5 जुलाई तक आपके पास और भी इसमें मौका है। हालांकि मौके तो और भी आते रहेंगे, लेकिन जिसको पढ़ना है उसको ले लेना चाहिए। और मैथिली टेस्ट सीरीज है वो सेकंड ग्रेड के सब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर कर लेती है और आप जो है वो एक आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसमें से प्रश्न है और फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में सारा आपका हो सकता है इतने समय में। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप कोर्स लेते हैं, पूरा पाठ्यक्रम है वो आपको तय करना है और या पढ़ना है, तो आप फिर कोर्स ले लें और जीएस हिंदी क्लासेज की विजिट जरूर करें और दूसरों को जरूर बताएं, आपको फायदा होगा। आपकी निष्ठा बनी रहेगी तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। देर सवेर होती रहती है, ऐसा ही होता रहता है, जीवन ऐसे ही चलता रहता है। और तैयारी में लगे रहें, कभी न कभी हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, इसी विश्वास के साथ। थैंक यू वेरी मच।